अगर तुम ठंडे दिमाग से ध्यान पूर्वक अपने 24 घंटे का विश्लेषण करोगे, एनालिसिस, तो तुम पाओगे कि तुम 24 घंटों में कितना बोलते हो। तुम इतना ज़्यादा बोल देते हो कि तुम्हें उतना बोलना भी नहीं चाहिए। तुम खुद ऐसा एहसास करोगे। अपने पूरे दिन में तुम 80% जो भी बोलते हो झूठ ही बोलते हो, और जो शेष 20% रह जाता है वो सच होता है। लेकिन उस 20% में भी 19% अनिवार्य है। यानी वो अगर 19% सच अगर ना भी बोलते तो भी तुम्हारा दिनचर्या काम चल जाता, तो भी तुम्हारे सारे काम हो जाते। केवल 1% ही अनिवार्य होता है। जो तुम पूरे दिन में जो बोलते हो उसका केवल 1% ही अनिवार्य है तुम्हारे दिनचर्या के लिए, तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे कमाने के लिए, या तुम्हारा जो भी व्यवसाय है। तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारे पढ़ने के लिए, या जो भी 1%। और बाकी 99% व्यर्थ है। और तुमने फिर ये भी देखा कि एक झूठ बोलने के लिए अगली बार उससे भी तगड़ा झूठ तैयार करना पड़ता है तुम्हें। इतनी मेहनत तुम और करते हो। जैसे तुम जानते हो भीतर ही मन कि तुम अपने बाथरूम में हस्त मैथुन कर रहे थे, लेकिन हस्त मैथुन करने में तुम्हें टाइम लग गया। फिर जब तुम बाथरूम से बाहर आते हो, तुम्हारी माँ तुमसे पूछती इतनी देर बाथरूम में क्या कर रहा था। तुम बोलते हो मम्मी पानी नहीं आ रहा था इतनी देर से, अभी पानी आया तो अभी धोकर आया, मैं संडास कर रहा था। ये तुमने एक झूठ बोल दिया, लेकिन सच्चाई क्या है, तुम हस्त मैथुन कर रहे थे, तुम बताना नहीं चाह रहे। अब माँ बोलेगी बेटा जब से तू बाथरूम गया उससे पहले से मोटर चालू है और पानी टंकी में चढ़ ही रहा है इतनी देर से, तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा था। अब हो गई ना दुविधा। जो तुमने पहली बार झूठ बोला था कि पानी नहीं आ रहा था, अब मम्मी ने ये बोल दिया। अब तुम्हारे भीतर प्रक्रिया चालू हो गई कि इससे भी तगड़ा झूठ अब तैयार करो, नया झूठ तैयार करो। ऐसे ही एक झूठ बोलने पर तुम्हें और बोलना पड़ता है और जुबान चलानी पड़ती है। अब तुम्हारा अध्यापक वाइवा ले रहा है, पूरी कक्षा का वाइवा ले रहा है, लेकिन भीतर तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने वाइवा का पढ़ा नहीं है, या तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, तुम्हें वाइवा नहीं देना। कारण ये है वाइवा ना देने का। लेकिन तुम अपने अध्यापक को कारण ये बताते हो कि महोदय बहुत सारा होमवर्क हमें और भी सब्जेक्ट का मिला हुआ है, और आपके खुद के सब्जेक्ट का भी 5 होमवर्क है। तो इतना सारा होमवर्क अभी हमारे ऊपर बर्डन है इन सब होमवर्क का, तो अभी वो करने में ही पूरा टाइम जा रहा है, वाइवा का पढ़ने में टाइम मिल ही नहीं पा रहा महोदय। थोड़ी कृपा बरसाएं और वाइवा कैंसिल कर दीजिए। तुमने कारण ये दे दिया होमवर्क का।
लेकिन मूल कारण तुम जानते हो। खुद से पूछ लेना कि तुम्हें ही वाइवा नहीं देना है, कारण ये है। तुम्हें पढ़ना नहीं वाइवा का कारण ये है, लेकिन कारण तुम दूसरा बता देते हो। फिर महोदय बोलते हैं, बेटा मैंने तो इतने दिन पहले से ही मैंने तारीख दे दी थी वाइवा की, मैंने कम से कम 2 महीने पहले से तारीख दे दी थी वाइवा की, कि मैं इस दिन इस तारीख को वाइवा लूँगा, तैयार रहना। तो बेटा अभी होमवर्क है इतने सारे तुम्हारे, तो 2 महीने पहले से ही पढ़ के रख लेते जिस दिन मैंने बोला था वाइवा लूँगा। और केवल बस तुम्हें 1 घंटे का रिवीजन चाहिए था वाइवा से पहले, बस हो जाता तुम्हारा तैयार वाइवा का प्रिपरेशन। अब पकड़े गए ना। अब और तगड़ा झूठ तैयार करना पड़ेगा। ये होता है झूठ बोलने का परिणाम। ऐसे ही तुम हजारों झूठ बोलते हो अपने 24 घंटे में। तुम्हारे घर वालों ने सामान लेने भेजा तुम्हें, लेकिन सामान लेने से पहले तुम अपने दोस्त के घर चले गए, थोड़ा मौज मस्ती करी, फिर 20 मिनट बाद लौट कर सामान लेते हुए घर आए। अब माँ बाप पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे कि इतनी लेट क्यों है, तो तुम कारण बता दोगे कि लेट हो गया। उसके पास उस समय स्टॉक नहीं था, तो उसने बोला मंगवा रहा हूँ मैं, 20 मिनट रुक जा। फिर माँ बाप बोलेंगे कि तू 20 मिनट रुक गया, ऐसा तो तुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं है, तो दूसरी दुकान से खरीद के लेकर आ जाता सामान। तेरा भी समय बचता, हमें भी सामान जल्दी मिल जाता है घर को। पकड़े गए। अब और तगड़ा झूठ और बहाना तैयार करो। ये होता है झूठ बोलने का परिणाम। और तुम एक झूठ बोलते हो तो फिर बोलते ही रह जाते हो अपने 24 घंटे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि झूठ बोलने से बेहतर ये है कि चुप रहो। और सत्य अगर तुम बोलोगे तो उसके बाद बोलने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। जब तुम्हारी माँ तुमसे पूछी थी कि ते टॉयलेट में इतना देर क्यों लगाया, तुम सीधा मुंह पे बोल देते कि हस्त मैथुन कर रहा था। बस एक बार तुमने बोल दिया, अब दूसरी बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस सिलसिले में। तुम महोदय के पास गए, बोले मुझे वाइफाई नहीं देना, कैंसिल कर दीजिए, बस तुमने सत्य बोल दिया। अब ज़्यादा घुमा फिरा के बात करी नहीं, सीधा मुंह पे सत्य बोल दिया। अब और बोलने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही खेल होता है। तुम्हारे 80% दिन का व्यर्थ का जाता है, और 80% जो तुम बोलते हो झूठ, वो ऊर्जा तो गई तुम्हारी। अब और नई ऊर्जा लगाओ और नया झूठ बनाने में और तगड़ा झूठ बनाने में। ये नुकसान और हो गया अगले दिन के लिए। तुम जब बोलते हो तो उसमें भी ऊर्जा लगती है, लगेगी ही ऊर्जा। और एक बात सोचो, अगर तुम सत्य नहीं बोल सकते तो चुप रह जाओ। और चुप रहने में एक फ़ायदा तो ये होगा कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो और तगड़ा झूठ बनाने के लिए टेंशन नहीं रहेगी। और जो बोलने से तुम्हारी ऊर्जा खर्च होती है, वो ऊर्जा बच जाएगी तुम्हारे शरीर के अंदर। बोलने में भी बहुत ऊर्जा खर्च होती है। और जो 80%
मैं तो कहता हूँ 99% बोलने की जो तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो गई 24 घंटे में, वो उस 99% ऊर्जा का तुम संग्रहण सेव कर सकते हो अपने शरीर में, और उसका उपयोग कर सकते हो ध्यान में। और तुम एक बात सोचना, केवल तुम ही नहीं, दूसरा भी ऐसे ही करता है, पूरी दुनिया ऐसे ही करती है। पूरी दुनिया 99% अनिवार्य बोलती है, जो कंपलसरी नहीं है, जो नेसेसिटी नहीं है बोलने की। पूरी दुनिया ऐसे बोलती है। अगर तुम एक ख्याल करो, कल्पना करो, तुम अगर पूरी दुनिया 99% बोलना छोड़ दे, जो अनिवार्य, नॉन नेसेसिटी, या तो बोले तो केवल सत्य बोले, और वही बोले जो अनिवार्य है। जैसे तुम्हें भूख लगी है, तुमने माँ को जाके बोल दिया कि माँ खाना डाल, बस ये अनिवार्य बोलना जरूरी था माँ को कि खाना डालो, ये अनिवार्य बोलना हो गया। नहीं बोलते तो भूखे रहते तुम। तो ऐसे ही अनिवार्य 1% ही होता है तुम्हारे दिन का। तो अगर पूरी दुनिया केवल अनिवार्य है वो ही बोले, तो पूरी दुनिया में शोरगुल खत्म हो जाएगा, विदा हो जाएगा शोरगुल धरती से, और एक शांति रहेगी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का छोड़ो, तुम अपना देखो। तुम ही अपने 24 घंटे में अगर 99% वो जो जिसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी कितनी ऊर्जा बचेगी, और उस ऊर्जा का तुम सदुपयोग कहीं और कर सकते हो, ध्यान करने में। या कोई क्रिएटिव काम तुम कर रहे हो, उसमें तुम वो ऊर्जा लगा सकते हो। इसलिए मौन हो जाओ। मौन का यही अर्थ है कि जो अनिवार्य नहीं है वहाँ चुप हो जाओ, बस सीधा अर्थ है। जो अनिवार्य है केवल वही बोलो। तुम अपने अंदर झांक कर देखना, तुम जो बोलते हो 24 घंटे में, क्या वो सारा अनिवार्य है? क्या वो सारा जो तुमने बोला अपने 24 घंटे में, क्या उससे तुमने पाया? हर शब्द से तुमने कुछ पाया? या 99% जो तुमने बोला वो अनिवार्य था, उसको अगर तुम ना बोलते तो तुम्हारा कुछ खोता नहीं, और अगर तुमने बोल दिया तो तुमने कुछ पाया नहीं। और जो 1% अनिवार्य है वो बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको बोलने से पाओगे। जैसे तुम्हें भूख लगी है तो माँ को बोलोगे खाना डाल, तो खाना पाओगे। और अगर नहीं बोलोगे तो खाने से वंचित रह जाओगे। माँ को कैसे पता लगेगा? माँ अंतर्यामी थोड़ी है कि तुम्हें भूख लगी है अभी डाल देगी खाना। ऐसे ही तुम्हारे मन के अंदर भी तुम बड़बड़ करते हो। जो मौन व्रत करते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि वो चुप रह जाएंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे तो हो गया मौन व्रत। हाँ, मौन व्रत तुम जो मन में बोलते हो वो भी तो शोरगुल है। तुम अपने मुंह से चुप हो जाते हो, मुंह बंद कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे मन में बातें चलती रहती है। तुम खुद से बातें करते रहते हो। यार उस लड़के ने मुझे देखा, क्या मैं सही लग रहा था? यार वो मेरा टी शर्ट देख रहा था, क्या मेरा टी शर्ट इतना अच्छा लग रहा था? यार इसने मुझे गाली दे दी, इसको जवाब कैसे दूं? तुम ऐसे मन में मन ही मन बोलते रहते हो। यार ये तो दुश्मनी ले बैठ रहा है मुझसे, इसका कैसे जवाब दूं? यार ये तो धोखा दे दे रहा है।
यार चल मैं इसको ये दे देता हूँ, इसके ऊपर कृपा होगी। ऐसे तुम मन ही मन हजारों शब्द बोलते रहते हो। तुम बाहर चुप हो जाओ तो भीतर तुम्हारे अंदर बातें चलती रहती है खुद से। तो मौन का मतलब, बाहर तो तुम चुप हो गए, भीतर जो तुम्हारे अंदर मन ही मन तुम खुद से बातें कर रहे हो, जो अनिवार्य है, जो नेसेसरी नहीं है, वो भी चुप कर दो तुम अपने मन को। तब तुम्हारा मौन व्रत फलित होगा। तब आएगी एक साइलेंस, पीस। इसलिए तुम 80% अपने मुंह से बाहर भी झूठ बोलते हो, और ये 80% का फॉर्मूला तुम्हारे मन पे भी लागू होता है। तुम्हारा मन भी तुमसे झूठी झूठी बातें करता है, और तुम भी झूठी झूठी बातें करते हो अपने ही मन से, और उसमें भी 99% अनिवार्य है। तो मौन व्रत का कुछ लेना देना नहीं है किसी भी धर्म से। मौन व्रत का अर्थ केवल यही है कि अनिवार्य 99% चुप हो जाओ, और 1% जो अनिवार्य है तुम्हारे जीने के लिए, जो अगर तुम ना बोलोगे तो मरने की कगार आ जाएगी, तुम सड़क पर आ जाओगे अगर नहीं बोलोगे तो, केवल वो बोलो। वो होता है मौन। और जो 99% ऊर्जा फिर बच जाती है, उसका तुम सदुपयोग कर सकते हो, पॉजिटिव यूज। मेडिटेशन करो या मौन ही रहो। मौन रहने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। तो जो 99% ऊर्जा जो तुम चुप रह गए, तो मौन को कायम करो, और मौन से ही तुम्हें शांति मिलती है, पीस मिलती है। इसलिए तो मुनि का अर्थ वो होता है जो चुप हो गया, जो मौन हो गया। ये अर्थ होता है मुनि का। और तुमने देखा ना अपने जीवन में, तुम इतना बड़बड़ाते हो, 80% झूठ बोलते हो, उस झूठ से कितने झगड़े होते हैं तुम्हारे और दूसरे के बीच में। कभी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में झगड़े हो गए, तुम बोलोगे ही नहीं, चुप ही रह जाओगे, तो ना सामने वाले को कुछ सुनाई देगा, ना सामने वाला कुछ रिएक्ट करेगा। तुम्हारे बोलने से तुम खुद टेंशन पाल लेते हो, खुद झगड़ा मोड़ लेते हो दूसरों से, और दूसरे भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो भी 99% जो जरूरी नहीं है वो बोलकर दूसरों से गलत फहमी कर बैठते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। ये होता है। इसलिए वही बोलो जो ज़रूरी है। प्रेम की बातें करो, वो ज़रूरी है। जो अनिवार्य है, भूख लग रही है तो खाना दे, वो बोलो। तुम व्यापारी हो, तुम्हें अपना सामान बेचना है, तो सामान का क्या भाव है, वो बोलो, क्योंकि वो ज़रूरी है। ऐसे ही तुम अपने दिनचर्या को अच्छे से जांचो। मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम जांचो। एक कसौटी याद रखना, कि अगर ये ना करा तो मरने की कगार आ जाएगी। वो अनिवार्य है। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।